नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन आदिल वल करम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत, बिरादरान इस्लाम, कई जुमे से जिस हदीस पाक के तहत खिताब कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम की ज़्यादती करो, सलाम का छिड़काव करो। एक तफसीली गुफ्तगू कई हफ्तों से चल रही है, मुसलसल आप सुन रहे हैं। सलाम की बरकतें, सलाम की नेमतें, सलाम की रहमतें। इस्लाम में सलाम का हुक्म तकरीबन 6-7 हफ्तों से इस पर गुफ्तगू चल रही है और जुमे का खिताब इसी उन्वान पे हो रहा है। गुज़िश्ता जुमा को मैंने अर्ज़ किया था कि सलाम सिर्फ जिंदों के लिए नहीं है, बल्कि सलाम सिर्फ आबादी के लिए नहीं है, सलाम कब्रिस्तान के लिए भी है। सलाम उन लोगों के लिए भी है जो दफन करने जाते हैं, और सलाम उन लोगों के लिए भी है जो दफन होते हैं। ज़मीन के ऊपर वालों के लिए भी सलाम, और ज़मीन के। और एक बात सुनो, मौलाना अब्दुल सलाम साहब हमारी जमात के जिम्मेदार आलिम है, और कोई आलिम जब होता है गुफ्तगू में तो बात करने में ज़रा अच्छा लगता है। नमाज में सलाम करते हो नहीं करते हो? नमाज ख़त्म किस पे करते हो? शुरू किया अल्लाह अकबर से और ख़त्म किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जमात से भी पढ़ रहे हो, तन्हा भी पढ़ रहे हो, मस्जिद में भी पढ़ रहे हो, ईदगाह में भी पढ़ रहे हो, जुमे में भी पढ़ रहे हो, घर में भी पढ़ रहे हो, सफ़र में भी पढ़ रहे हो, हज़र में भी पढ़ रहे हो, तन्हाई में भी पढ़ रहे हो, जमात के साथ भी पढ़ रहे हो, जहरी भी पढ़ रहे हो, गैर जहरी भी पढ़ रहे हो, लेकिन सलाम पे ही ख़त्म होती है नमाज। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो सलाम कर रहे हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, किसको कर रहे हो? किसको किया? मैंने समझ लिया अल्लाह अकबर कहा तो रब का नाम लिया। बात समझ रहे हो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो रब के लिए पढ़ा, रब्बना लकल हम्द कहा तो रब के लिए कहा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा अपने मालिक के लिए कहा, सुभाना रब्बियल आला कहा उस रब की किबरियाई बयान की, उसको आला कहा, सुभाना रब्बियल अजीम कहा उसकी अजमतों की बुलंदी बयान की। लेकिन जब सलाम किया तो किसको किया?
हर हर इंसान के दोनों कांधे पे दो फरिश्ते हैं। कौन फरिश्ते? दो फरिश्ते। एक का नाम किरामन है, दूसरे का नाम कातिबीन है। याद है आपको? बोलो याद है? एक नेकियां लिखता है और एक बुराइयां लिखता है। ये ऑडिट कर रहा है, ऑडिटर है, मुंशी है, हिसाब कर रहा है, एक एक सांस का हिसाब। एक का नाम किरामन है, दूसरे का कभी मुलाकात हुई क्या? दोनों कांधे पे है, कभी बोझ मालूम हुआ? इधर एक बैठा है, इधर एक बैठा है। बोलो ना यार, है कि नहीं है? वो हमारी नेकी और बुराई को दोनों को लिख रहे हैं फरिश्ते। आका फरमाते हैं जब तुम सलाम करते हो तो दाहिने तरफ के फरिश्ते को करते हो और बाएं तरफ के। जब सलाम तो करता है लेकिन देखा क्या? मालूम ये हुआ कि बगैर देखे भी सलाम किया। अरे बोलो, बगैर देखे भी सलाम। जो दिखाई देता है नबी ने उसको भी सलाम का हुक्म दिया, जो दिखाई नहीं देता है नबी ने उसको भी सलाम किया। जो जिंदा दिखाई देता है उसको भी सलाम करो, जो कब्र के अंदर दिखाई नहीं देता उसको भी सलाम। यह है इस्लाम का सलाम, यह है इस्लाम का सलाम। आओ तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि तुम्हारी घर से कभी बरकत खत्म नहीं होगी। एक अमल बता दूं। लोग आजकल बड़ा अमल के फेर में रहते हैं कि कोई अमल मिल जाए, है ना? बहुत तस्बीह खटखटाते हैं लोग। मैं ऐसा अमल बताऊं जो अमल मेरे नबी ने बताया। अरे जो नबी ने बताया उसकी गारंटी है, जो नबी ने बताया उसकी गारंटी है। आजकल तो आप जानते हैं कि अब गारंटी का जमाना खत्म हो गया, अब सिर्फ वारंटी है। और दोनों डिक्शनरी का लफ्ज है, दोनों के माने अलग अलग हैं। किसी जमाने में गारंटी होती थी, अब वारंटी है, कुछ दिन के बाद वो भी खत्म होने वाला है। लेकिन मेरे नबी ने जो गारंटी दे दी है वो कल भी था, आज भी है, क़यामत तक के लिए। इसलिए कि सब बदलेगा, मुस्तफा की बात नहीं बदलेगी। कायनात बदल सकती है, जमीन अपना मिजाज बदल सकती है, आसमान अपना मिजाज बदल सकता है, हवाएं अपना रुख बदल सकती है। मुस्तफा की बात न बदली थी, न बदली है, न बदलेगी। मुस्तफा गारंटी दे रहे हैं कि 3 काम करो। क्या काम? तुम्हारे घर से कभी बरकत खत्म नहीं होगी। तुम्हारे घर से कभी बरकत। एक बात आपको बताऊं? अच्छा बताओ, हिंदुस्तान में सबसे कम तनख्वाह किसकी है? हाँ, माशाअल्लाह सदर साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम तनख्वाह पे कौन काम करता है? इमाम मौज़िन। अब फ्री में मिल जाए तो और अच्छा है क्या ना? कौम के लिए बहुत अच्छा है, बड़ा भलाई किया। और सबसे ज्यादा बरकत इसी के घर में। अल्लाह का करम है। बढ़िया कपड़ा पहनता है, बढ़िया खाना खाता है। क्यों? इसलिए कि नबी के बातों को प्रचार करता है। जो नबी की बातों का ऐलान करता है, अल्लाह उसके घर में बरकतें अता फरमाता है। तो बरकत का नुस्खा लो। तुम्हारे घर में कभी बला नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी,
कभी बेबरकती नहीं होगी। अफसोस कि हम जानते ही नहीं। अब बरकत की दुआ इमाम साहब से कराते हैं, बरकत के लिए दुआ कर दिए इमाम साहब, आप कर दिए पीर साहब, आप तावीज दे दिए मौली साहब, बोलो है कि नहीं? एक दरवाजे पे लगाने के लिए दीजिए, एक घर में लगाने के लिए दीजिए, खिड़की एक बाकी रह गया उसमें भी लगाने के लिए। मालूम होता है कि सब तरफ से इसके घर में शैतान घुसता रहता है। हाँ, मैं तुम्हें बरकत का नुस्खा बताता हूँ। मेरे आका ने फरमाया अपने घरों में जाओ तो सलाम करो। क्या कहा नबी ने? अपने घरों में जाओ तो कोई रहे तो सलाम करो, कोई न रहे या रसूलल्लाह, कोई रहेगा तो सलाम का जवाब देगा, कोई नहीं रहेगा तो क्या दीवार जवाब देगी, दरवाजा जवाब देगा, खिड़की जवाब देगी? आका फरमाते हैं कोई नहीं रहेगा तो मैं जवाब दूंगा। क्या फरमाया नबी ने? अरे सुनो, मोमिन के घर में कोई रहे ना रहे, मेरी रूह रहती है मोमिन के घर में। तुम्हारा काम सलाम करना है, मेरा काम जवाब देना। नबी ने फरमाया 3 काम करो, तुम्हारे घर से कभी बरकत जाएगी ही नहीं। करेंगे? बोलो भाई, करेंगे? बताऊं कि यही खत्म कर दूं? नहीं, क्या जरूरत है? कहिएगा नहीं तो बता के क्या फायदा? करेगा नहीं आदमी तो बता के क्या फायदा? 1500 साल से नमाज के लिए कहा जा रहा, पढ़ता नहीं है तो बता के क्या फायदा? इतनी बड़ी बड़ी जमात निकली है तबलीगी जमात, तब भी नहीं सुधर रहा है। सुधरा? फिर कोई नबी आएगा? आका फरमाते हैं 3 काम करो। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं 3 काम करो। गौसे आजम फरमाते हैं 3 काम करो। बहाउद्दीन ज़करिया फरमाते हैं 3 काम करो। शहाबुद्दीन सहरवर्दी फरमाते हैं 3 काम करो। तुम्हारे घर से कभी बरकत नहीं जाएगी। तो क्या काम? कहा अपने घर में जब कदम रखो तो पहले सलाम करो। क्या कहा? अपने घर में कदम रखो तो क्या कहो? हाँ, अस्सलामु अलैकुम कहो, और फिर कहो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला अलैका या हबीब अल्लाह, और 1 मर्तबा कुल हु अल्लाह पढ़ो, और 1 मर्तबा। बहुत मेहनत हुआ क्या? पैसा लगा? कुछ खर्चा हुआ? अरे घर के उसारे पे कदम रखा, अस्सलाम वालेकुम का। सेकंड का काम अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह व अस्हाबिका या रसूलल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आका फरमाते हैं जितने मर्तबा अपने घर में जाओ उतने मर्तबा पढ़ो, घर के लोगों को बता दो, जब बाहर आए जब अंदर जाए पढ़े, बरकत तुम्हारे घर से खत्म नहीं होगी। मैं खुद भी करता हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल है। मैं जब भी यहाँ से निकल के अपने घर जाता हूँ, मेरी आदत है। आप भी इसको अपनी आदत बनाओ। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ, इसलिए कि नबी ने जो मुझको दिया है, बुजुर्गों ने जो मुझे दिया है, अल्लाह वालों से जो मिला है, वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। इमाम का काम है कौम की भलाई करना और भलाई की बातें बताना। मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे? सलाम करेंगे, और फिर नबी को सलाम करेंगे, और फिर कुल अल्लाह पढ़ेंगे। पढ़िएगा ना भाई? बोलो यार, याद है कि नहीं है? याद है ना? जरा हाथ उठा के बताइए। पढ़ेंगे? जो लोग नहीं पढ़ेंगे उनको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह करे आप कभी ना पढ़ें, अल्लाह ये तौफीक ही न दे। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? ये तो तौफीक की बात है, ये तेरे कर्म के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हाँ, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, है ना? सब हुसैन हो जाएगा। बोलो ना यार, हो जाएगा। सबके लिए करबला जाएगा। अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है, और जिसे नहीं चाहता वो रह के भी नहीं पाता है। पाता है क्या?
इस पे अमल करो। तो ये है क्या है? सलाम। ये क्या है? सलामती की दुआ, रहमत की दुआ, बरकत की दुआ। तो मैंने अर्ज किया था गुज़िश्ता जुमा को कि सलाम जिंदा के लिए भी है और सलाम किसने सिखाया? नबी ने बताया जिंदा को भी सलाम करो। और अब कौन सिखाएगा कि नबी को सलाम करो? नबी ने तो सिखा दिया कि जिंदा को सलाम करो। और तो नबी को सलाम करो, ये कौन सिखाएगा? बोलो, बात सवाल पैदा होता है कि नहीं? नबी ने नहीं फरमाया मुझे सलाम करो। नबी ने फरमाया मुसलमान को सलाम करे, चाहे जिंदा हो तो सलाम करे, चाहे मुर्दा हो तो सलाम करे। अल्लाह ने फरमाया है मुसलमानों, मैं अपने नबी को सलाम करता हूं, तुम भी सलाम करो। मोमिन को सलाम करना नबी ने सिखाया, जिंदे को सलाम करना नबी ने सिखाया, मुर्दे को सलाम करना नबी ने सिखाया, फरिश्तों को सलाम करना नबी ने सिखाया, और नबी को सलाम करना रब ने सिखाया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। किसको कहा जा रहा है? ईमान वालों। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पे दरूद व सलाम। बेईमान से नहीं कहा जा रहा है। फैसला कर दिया गया कि जो ईमान वाला होगा वो सलाम पढ़ेगा, जो ईमान वाला नहीं होगा वो सलाम नहीं पढ़ेगा। तो जो पढ़ता है समझ लो ईमान वाला है, जो नहीं पढ़ता समझ लो ईमान वाला नहीं है। ये फैसला मेरा नहीं, कुरान का फैसला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू। सल्लू सेग़े अम्र है। मौलाना सेग़े अम्र है कि नहीं? अब इस पे बहस होती है। अब इस पे बहस होती है कि खड़े होके पढ़े कि बैठ के पढ़े कि ना पढ़े कि सो के पढ़े। तो सल्लू क्या है? सेग़े अम्र है। और हुक्म के लिए हालात की कैद नहीं है। सो के कि बैठ के कि खड़े होके, इसमें अम्र में कोई हुक्म जो है ना, इसमें हालात की कैद। सो के भी पढ़ो, बैठ के भी पढ़ो, खड़े होके पढ़ो। तीनों में से किसी का इनकार नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि सोई के पढ़ना हो, ये भी नहीं कह सकते कि बैठी के पढ़ना होगा, नहीं खड़े होंगे। मत खड़ाओ, हुक्म तो खुदा का है। सल्लू पढ़। अच्छा एक बात बताओ, कब्रिस्तान में जाते हो बैठ के पढ़ते हो कि खड़े हो? काहे खड़े होके पढ़ता? बैठ जा। नबी को जब बैठ के पढ़ता है तो कब्रिस्तान वाला क्या नबी से अफजल है कि खड़े होकर कर रहा है? अरे बोलो सुबी साहब, जुम्मन रत्तू बुद्धू खैराती को सलाम कर रहे जा रहे हो तो खड़े होके कर रहे हो। अजोनुल मुर्दों के इमाम हैं, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में सोचते हो कि बैठ के करें कि खड़े होके करें? ये बीमारी है जो ईमान को लगी। ये क्या है? बीमारी है। हाँ, खुश अकीदा बनो। क्या बनो? खुश अकीदा। बद अकीदा मत बनो। बद अकीदा मत बनो। खुश अकीदा बनो। क्या फरमाया रब ने? अरे सलाम मैं भेजता हूँ नबी पे, मेरे फरिश्ते भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मेरे नबी पे दरूदो सलाम भेजो। तो सलाम कहाँ है? नबी ने सिखाया मुसलमान से सलाम करे। नबी ने सिखाया जिंदा मुर्दे को सलाम करे। नबी ने फरमाया नमाजी किरामन कातिबीन को सलाम करे, है ना?
और अल्लाह ने सिखाया कि मुसलमान सिर्फ अपने अब में सलाम मत करना, अगर तुम मोमिन हो तो मेरे नबी को भी सलाम करना, जिस नबी ने तुम्हें सलामती अता फरमाई है। सलाम का सलीका सिखाया, सलाम का तरीका सिखाया, सलाम के असलूब समझाए, सलाम के नशेबो बम समझाए, आका ने सलाम की बरकतें समझाई। उस नबी को सलाम करो। अच्छा, आपको कोई सलाम करे तो आप सलाम सुनते हैं, जवाब देते हैं। मुर्दे सलाम सुनते हैं और फरिश्ते दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सलाम सुनते हैं और जवाब। लेकिन मदीना तो बहुत दूर है यार, हम तो चंगेल में रहते हैं, हजारों मील दूर, 7 समंदर पार हुजूर आराम फरमाते हैं। हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो चूंकि कब्र सामने होती है इसलिए मुर्दा सुनता है, जवाब देता है। जिंदा सामने है, सुनता है, जवाब देता है। किरामन कातिबीन कांधे पे हैं, सुनते हैं और ये सब करीब है ना। और नबी तो मदीने पाक में है, फिर वो सुनते कैसे? हाँ, मदीना जाते अगर तो रोजे पे खड़े होकर पढ़ते अस्सलातु वस्सलाम अलैका। लेकिन यहाँ से हम पढ़े और नबी सुन लें, है ना, ये कैसे हो सकता है? सोचते हैं ना लोग, बोलो ना, बोलते हैं कि नहीं? एतराज आता है कि नहीं आता है? मैं कहता हूँ तुम सलाम करना छोड़ दो, मत करो सलाम नबी को। नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बोलो ना यार। और जब नमाज पढ़ोगे तो तहियात पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? और तहियात पढ़ोगे तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहोगे कि नहीं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उस वक्त का नबी कहाँ रहते? नमाज में। अरे बोलो ना यार। अरे या नबी सलाम अलैका अभी सिखा दिया किसी ने, इसलिए जायज नहीं है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी किसने सिखाया? अरे आज मेराज में मुस्तफा गए, नमाज लेके आए, नमाज के रवायतों में से, नमाज के तरीकों में से, नमाज के ज़ाब्ते में से, नमाज की शरीयत में से, नमाज के कानून में से तहियात है। अब चलो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अहयाउल उलूम उठाओ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की इमाम गजाली फरमाते हैं, जब नमाज में सलाम करो तो तुम ये सोचो कि मेरे मुस्तफ़ा मेरे दिल में मौजूद, मेरे मुस्तफ़ा मेरे दिल में मौजूद है और मैं देख रहा हूँ और अपने नबी को सलाम करो। ये इमाम गजाली का मसलक है, ये इमाम गजाली का मसलक है। और जब हमने नबी से पूछा, या रसूलल्लाह, जब आपको सलाम व दुरूद किया जाता है तो क्या आप सुनते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, सुनने की मेरी 2 किस्में हैं। आका फरमाते हैं, जब मुझ पे कोई दरूद व सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ने कुछ ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो उसके दरूद व सलाम को सोने के रकाब में ले आके मेरे रोज़ा मुबारक में पेश करते हैं। और मेरे नबी फरमाते हैं, कुछ ऐसे भी पढ़ने वाले हैं कि जब वो पढ़ते हैं तो मैं अपने कान से सुनता हूँ। मालूम ये हुआ जैसा पढ़ने वाला होगा वैसा, हाँ, सुनने वाले की ताकत बहुत है। अब आपके ऊपर है कि आप भेजते हो कि डायरेक्ट मुस्तफ़ा को सुनाते हो, ये तो आपकी मोहब्बत पे है। जैसे मोहब्बत से दरूद व सलाम होगा वैसे मोहब्बत से मेरे मुस्तफ़ा सुने। ये है क्या है? सलाम। और सलाम सुनते भी हैं और जवाब क्या मतलब? मुस्तफ़ा मर गए हैं तो जवाब कौन देगा? मेरे मुस्तफ़ा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। एक लम्हा के लिए आई थी उन्हें भी मौत, एक लम्हा के लिए आई थी उन्हें भी मौत, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई।
फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई। एक या रसूलल्लाह, एक लम्हा के लिए आई थी उन्हें भी मौत, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मेरे मुस्तफ़ा सुनते हैं, मुस्तफ़ा सुनते हैं। कब्र वाला कब्र के अंदर से सुनता है, मेरे मुस्तफ़ा मदीने से सुनते हैं। जब उम्मत के सुनने की ताकत इतनी है कि कब्र के भीतर से ऊपर की आवाज़ सुनता है, तो जो इस उम्मत का नबी होगा उसकी ताकत कितनी होगी, उसकी ताकत कितनी होगी मैं बताऊंगा आपको। हजरत मूसा ने अर्ज किया था, परवरदिगार आलम रब्बे अरनी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया लन तरा, तुम नहीं देख सकते। बहुत अर्ज किया तो अल्लाह ने अपनी एक तजल्ली डाली, सुई के नाके के बराबर। सुई का जो नाका होता है मुंह, उसके बराबर तजल्ली अल्लाह ने कोहे तूर पे डाली। कोहे तूर जल गया, खाक हो गया। मूसा बेहोश हो गए, मूसा बेहोश हो गए। हज़रत मूसा फरमाते हैं मैं तो बेहोश हो गया, लेकिन जब मैं होश में आया तो अंधेरे रात में, किसमें अंधेरे रात में 40 मील दूर काले पत्थर पे काली चोटी चलती थी तो मैं देख लेता। अंधेरी रात में 40 मील दूर काले पत्थर पे काली चोटी चलती थी तो मैं। मुस्तफ़ा जब मेराज में गए तो सरापा खुदा का दीदार किया। ऐ मूसा तुमने तजल्ली देखा तो 40 मील देख रहे हो, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने रब को देखा तो जमीन के नीचे भी देख रहे हैं, आसमान के ऊपर भी देख रहे हैं, जमीन के नीचे से भी सुन रहे हैं, आसमान के ऊपर वालों की। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा की समात और है, बसारत और है, देखना और है, सुनना और है। उम्मत कहीं से भी सलाम पढ़े, कहीं से भी दरूद पढ़े, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने सुनने की वो ताकत दी है कि मुस्तफ़ा सुनते हैं। अपने सुनने की ताकत पे मुस्तफ़ा की ताकत का अंदाज़ा मत करना, इसलिए कि बहिरा को सुनाई नहीं देता। अब वो अगर सोचता हो कि हर आदमी चिल्ला ही के बात करता होगा तो उससे बड़ा बेहुदा कौन है। इसलिए कि वो उसका कसूर नहीं है, उसके कान का कसूर है। उसके कान में जाके बोलिएगा चचा चाय पीजिएगा, तो बोलेगा कि क्या बोला, तो चाय पीजिएगा, हाँ थोड़ा सा लाओ। जब वो देखता है कि ये लोग दूर से बोल के सुन ले रहा तो उसको बड़ी ताज्जुब होती है, ये सुन लेता है, हम काहे नहीं सुनते। बोलो तो कान का इलाज कराएगा ना कि सबके मुंह का इलाज कराएगा? किसका इलाज कराएगा? अपना कान का कराएगा ना, अपने कान का। तो ऐसे लोग अपने ईमान का इलाज कराएं, अपने ईमान का इलाज कराएं। और इनके ईमान का इलाज अल्लाह वालों की बारगाह में मिलता है, खानकाहों में मिलता है, बुजुर्गान दीन के आस्थाने पे मिलता है। यहीं से इलाज होता है, यही शिफा खाने हैं, ये डॉक्टर खाने हैं, और रूहानियत के बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं इसी का इलाज करने के लिए। तोड़ो अपनी निस्बत, जोड़ो अल्लाह वालों से निस्बत, फिर समझ में आएगा। जब अल्लाह वाला मिलेगा तो रसूलुल्लाह भी मिलेगा इंशाअल्लाह। फिर अगले